हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 विद पीएम मोदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो हमने वीडियो की थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आज की सबसे पहली जो वीडियो होगी वो ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि उसी टॉपिक पे कल एक बहुत बढ़िया सी वीडियो आएगी सारे कमेंट सेक्शन में जो अपने आप को 30 मार्क की औलादे समझ रहे हैं उनके जवाब में। ठीक है, तो रेडी रहना। उससे पता चलेगा कि कौन है समझदार, कौन है भोला और कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है भोलों को। तो चलो यहाँ अभी वो बेकार बातें ना करके ये एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, उसको देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स। मैं एक रिमोट बॉर्डर टाउन एरिया में रहती हूँ। हम बच्चों को कम मौके मिलते हैं और फर्स्ट फ्लाइट और इतने बड़े मौके के लिए इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में ही होगा, मगर रेसिडेंट में ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट रिफ्रेशमेंट अरे वाह, अचानक वो आ गए तो सब एक सरप्राइज हो गया कि वाह ये आ गए। ठंड लग रही होगी। से मिलने के एक्साइटमेंट में सब भूल गए। हाय सो स्वीट। नमस्ते बेटा, वनकम, अच्छी अकाल। अरे हेलो रची साहब। हमने हम लोग को ये आसाम के गमछे पहना है जो कि मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। दुनिया मतलब दुनिया कह रही। मानसी कुछ नहीं गाएगी। मैं खुश हो गई, सर ने मेरा नाम ले लिया। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल। इंडिया के अलग अलग पार्ट से हो जाता है कि कौन सा पैटर्न सही है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। बहुत स्पेशल मोमेंट है, हम आपसे मिल रहे हैं। स्कूल जैसा मत कीजिए, इसके यहाँ स्कूल नहीं है। आइए। मुझे बुलाया, मेरे कंध में हाथ रखा, मुझे लगा भाई ये सपना है कि या कुछ और है। अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली, प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अरे वाह। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलिए आप शुरू करते हैं। 1 2 3। अरे वाह, बहुत ही प्यारा था। चलिए आप शुरू करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य, आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। अब घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर। कोई दाल से अरे शुरू वाह। करेगा, मैं तो कभी ध्यान नहीं। रोटी सब्जी होता है। दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है। यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपनी पैटर्न से खाते हैं तब मजा आता है ना। यस सर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। मुझे कहीं होता कि पढ़ना ही नहीं है। कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं, मुझे तो वे टालते रहते हैं। यस सर। पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो
और उसमें आपको लगता है यार ये ये बात- पैटर्न तो है, ये लेकिन better है। चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया, तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। वेरी स्वीट। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो हम सब बच्चों के साथ भी एकदम घुल मिल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें सभी का पैटर्न सुनना है, सभी में से कुछ कुछ गुण लेना है, हमें हमारा पैटर्न में ही फोकस करना है, सबका कुछ अच्छा अच्छा गुण हमें लेना है और वही पैटर्न हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। नर्मदे सर। नर्मदे। और सर मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर में मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है, नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता दी। कितने तेजी से तो करती मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में ये होगा। हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा, यहाँ होता है दूसरे वीक पहले ही में बता हिस्ट्री देते का हैं। ये पाठ पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये ये 3 होगा। विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा कि ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें ज्यादा समझ में आएगा। पहले से पढ़ा होगा, फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी, आसान होगा। कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हर किसी को ये अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। वेरी नाइस। म्यूजिकल मोमेंट अच्छा है। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से, तो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है। ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह, हिंदी, नेपाली और बंगाली में। ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। कविता मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती में भी लिखा था 1-2 बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियो, मानवता मौलाए को ठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताइए, भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा मेरा कुछ गाना? यस सर। कौन सा मैं भी गाओगी गाना बताओ? बनाना चाहती हूँ। अरे वाह। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा, सुनाओ। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल
कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल। वाह, बहुत प्यारा। शानदार। आपकी माता जी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। यस सर, मेरे फेसबुक पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली। आइए सब लोग। वाह, सो ब्यूटीफुल यार, मजा आ रहा है देखने में। इतनी खुशी, मतलब फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है उसको देखकर। अच्छा, मैंने आज आपको स्वागत आपका किया। ये असमी वो गमोशा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है। तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया, इन बच्चों को मैं आज असम का गमोशा दूंगा। थैंक यू सर। मुझे संभाल के रखेंगे पूरी जिंदगी ऐसे जैसे खजाना हो। मेरा नाम सभावत वेंकटेश है। हाँ, वेंकटेश गारू बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी They है? are the same. ये जो मन में रहता है ना, इसका महत्व है कि उसका They महत्व are है। the same. खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, दोनों का, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व दोनों है। का। उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल? मैं कहूँगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ाए, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूँ, क्या करूँ, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूँ तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूँ, मुझे नया व्यायाम मैं सीखता हूँ कि नहीं सीखता हूँ। तो मैं किसी को मिलने जाता हूँ तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय है प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ उसके हर मेडिकल स्टेज कॉलेज के करा देगा साथ आपको। जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर Penal आपको code है। अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। आज इसलिए लाइफ स्किल
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 100% उसे अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो तो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। प्रॉब्लम बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। बहुत ही प्यारा वीडियो है भाई। आप इसको देख के हर एक इंडियन को प्राउड होता है कि देखो हमारे पीएम कितने अच्छे हैं। हर एरिया में ही इज़ मेकिंग श्योर कि हर एरिया, किसी भी मैं एरिया को छोड़ूं नहीं, सबसे कनेक्टेड रहूं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी देश के लिए कौन है? हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे। और उनके साथ मिल के उनसे बातचीत करके वो वीडियो ला रहे हैं ताकि बाकी बच्चे जिनसे नहीं मिल सकते, बाकी इंडियंस जो हैं वो भी देखें और वो भी उससे समझें कि लाइफ में। और बच्चे देखो कितना प्यारे वे से अब बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे अपने माँ बाप या टीचर्स की ना सुने, भैया मोदी जी ने बोला जरूर सुनेंगे। इतना प्यारा वीडियो है, इतना प्यारा। और हर इंडिया के हर कोने से बच्चों को लेके आए हैं। और वो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्कूल में कुछ अच्छा अचीव किया है, दिखाया है अपना करेक्टर, गुड करेक्टर, और मॉरली कितने अच्छे हैं। कभी टीचरों ने, स्कूल ने उनको चुन के भेजा होगा कि हाँ तुम जाओ मोदी जी के साथ बात करने, उनसे मिलने, और अगर तुम्हें कोई सवाल है तो उनसे पूछने। और मोदी जी ने इतना प्यारे वे से जो समझाया है ना, वाह। तो मैं वही कह रही हूँ, इस टाइम मेरे को वही दिमाग में आ रहा था कि देखो इंडिया में लोग जो हैं उनको आज की पॉलिटिक्स में और यूएसए डील से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे। और हम कह रहे हैं कि भैया मोदी जी जैसा कोई पीएम आया नहीं है, इनको नहीं दिया तो क्या होगा तुम सोच लो देश का। पर देख लो कितना प्यारा वीडियो था, बहुत ही प्यारा। इट वाज सो ब्यूटीफुल। आपके दिल में इतना वो एक गुड फीलिंग लाता है, फेस पे स्माइल लाता है। तो इससे अच्छा पीएम आपको कहाँ मिलेगा। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।